जल ही जीवन है, जल ही कल है। ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन इस 21वीं सदी में पानी रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। भारत ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चिनाब नदी के अतिरिक्त यानी सरप्लस पानी का बेहतर और रणनीतिक इस्तेमाल करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम की रफ्तार को काफी तेज कर दिया है। चिनाब 20 लिंक टनल या लिंक 3 प्रोजेक्ट के तहत चिनाब बेसिन के उस अतिरिक्त पानी को 20 नदी प्रणाली की ओर मोड़ने का पूरा खाका तैयार किया गया है, जो अब तक बिना किसी उपयोग के बह जाता था। सरकार ने इस विशाल परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत करके ये साफ संदेश दे दिया है कि वह उत्तर भारत की जल सुरक्षा और बेहतर जल प्रबंधन के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण मानती है। लेकिन जैसे ही इस परियोजना के तकनीकी और व्यावहारिक कदम सामने आए, वैसे ही पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में एक अभूतपूर्व हलचल देखने को मिल रही है। क्या है लिंक 3 प्रोजेक्ट? रणनीतिक महत्व का प्रोजेक्ट। चिनाब क्यों अहम? अगर इस पूरी परियोजना के भूगोल को समझे तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में चंद्रा और भागा नाम की दो पहाड़ों से आने वाली नदियों के संगम से आकार लेती है। इसके बाद ये नदी जम्मू कश्मीर के संकरे रास्तों से गुजरती हुई सीधे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। भारतीय जल इंजीनियरों और विशेषज्ञों का तर्क है कि बीते कई दशकों से मानसून और बर्फ पिघलने के सीजन में बड़ी मात्रा में पानी बिना किसी भारतीय उपयोग के सीधे पाकिस्तान की ओर बह जाता है, जबकि देश के कई राज्यों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय संधियों के तहत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करना भारत का संप्रभु और कानूनी अधिकार है, जिस देश अब हर हाल में लागू करने की दिशा में बढ़ चुका है। हिमाचल से निकलती है चिनाब, जम्मू कश्मीर से गुजरती है। दूसरी तरफ इस परियोजना की आहट पाते ही पाकिस्तान ने बेहद तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद का आधिकारिक तौर पर दावा है कि भारत का ये कदम 1960 के ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते की मूल भावना के खिलाफ है और इससे उसके निचले इलाकों में पानी का संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तो भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से वाटर वेपन यानी जल हथियार का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप मढ़ दिया है। साथ ही इस मामले को विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ले जाने की धमकी भी दी है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बार बार दोहराया है कि भारत पूरी तरह से जिम्मेदार राष्ट्र है और वह अपने वैध अधिकारों तथा मौजूदा समझौते के दायरे में रहकर ही इस जल बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। पाकिस्तान क्यों घबराया? सिंधु जल समझौते की दुहाई, पानी को लेकर बढ़ी बेचैनी। रक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना सिर्फ सामान्य जल प्रबंधन या इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से गेम चेंजर साबित होने वाली है। यदि भारत इस अतिरिक्त पानी के संरक्षण और इसे 20 नदी में मोड़ने में पूरी तरह सफल रहता है, तो इससे देश के भीतर बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी, जल भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर उत्पादन की नई संभावनाएं पैदा होंगी। यानी जो अनमोल पानी पहले सीधे सीमा पार जाकर पाकिस्तान के काम आता था और भारत के हाथ खाली रह जाते थे, अब उसका एक बहुत बड़ा और नियंत्रित हिस्सा देश के विकास कार्यों, किसानों की खुशहाली और बिजली संकट को दूर करने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पानी पर नई जंग, रणनीतिक परियोजना पर विवाद, सीमा से लेकर अदालत तक बहस। फिलहाल चिनाब 20 लिंक 3 प्रोजेक्ट को लेकर दक्षिण एशिया के दो बड़े पड़ोसियों के बीच सियासी, कूटनीतिक और रणनीतिक जंग एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। भारत इसे अपनी विकास प्राथमिकताओं और न्याय संगत जल अधिकारों का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक और कृषि संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इसे अपने वजूद के लिए खतरे की घंटी मान रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में ये टनल प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया की जल राजनीति और दोनों देशों के रिश्तों को किस नई दिशा में लेकर जाता है।